हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम लोग अभी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में अभी हम लोग जैसे कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड और मिक्स कोडिंग, ये तीनों कोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों के 3 पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये तीनों के जो है तीनों के क्वेश्चन बनते हैं फॉरवर्ड पैटर्न से, रिवर्स पैटर्न से एंड पेयर पैटर्न से। ये तीनों में बनेंगे। यानी कि हमारे ये लेटर कोडिंग जो है उसमें भी 3 पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे। नंबर कोडिंग है उसमें से 3 पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे एंड ये मिक्स कोडिंग है उससे भी 3 पैटर्न से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न एंड पेयर पैटर्न, ये तीनों टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब हम लोग अपने लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है कि सबसे पहला अगर लेटर पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी होती है। कुछ उसके ये मतलब कुछ लॉजिक हमें ध्यान में रखनी होती है, जिससे बिना लॉजिक के हमें ये बहुत ही हार्ड हो जाएगी। हम मतलब बहुत कम समय में ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसका इसका कुछ ये ट्रिक है जो हम देखते हैं। जैसे है क्या कि सबसे पहले लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें नंबर ऑफ पोजीशन या पोजीशन ऑफ लेटर जो होता है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ये सब हमें याद रखना होता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है रिवर्स। रिवर्स लेटर हमें याद रखना होगा। जैसे ए का जेड हुआ, बी का हमारा ये हुआ वाई हुआ, सी का एक्स हुआ। तो ये सब चीज़ हमें याद रखना होगा। रिवर्स लेटर एंड पोजीशन ऑफ ये नंबर ऑफ पोजीशन या नंबर ऑफ लेटर, ये हमें याद रखना होगा। तो ये दो चीज़ हमें याद रखना होगा, तभी हम इसके ये जो लेटर कोडिंग का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ये हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और एग्जाम्स में तो बहुत कम टाइम रहते हैं, तो जितना शॉर्ट फार्मूला होता है वो हम देखते हैं कि किस टाइप से हम बहुत कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है अगर हम इजोटी, मैंने एक वर्ड लिया है इजोटी, EJOTY। अगर हम इजोटी इजोटी को अगर याद रखते हैं, ये नॉर्मल है। जैसे EJOTY, इजोटी यानी कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। यानी कि इजोटी इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ये हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। तो ये जो है, तो ऐसे एक इजोटी याद करने से तो ये 5 वर्ड तो 5 वर्ड के नंबर तो हमें बहुत आसानी से याद होगा। जैसे इजोटी, EJOTY, इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। तो ये 5 याद करने से हमारे ये आगे पीछे के, यानी कि अगर ये 5 हमें याद हो जाते हैं तो 10 भी हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, देखिए 1, 2, ABCDE, ई का तो नंबर ऑफ लेटर हमें याद ही रहता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ये तो नॉर्मल सबको याद रहता है। नेक्स्ट लास्ट का जो होता है जेड 26 पे आएगा, वाई हमारे 25 पे आएगा। तो ये 5-7 जो है वो तो हमें ऑटोमेटिक याद रहते हैं। जो बीच के होते हैं वो हमें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको याद रख करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इजोटी से हमें याद हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। सेकेंड जो है वो है सीफिलोरिक्स, यानी कि CFILORUX। सीफिलोरिक्स हम याद कर लेंगे स्पेलिंग वाइज, CFILORUX। तो सीफिलोरिक्स यानी कि सी होता है 3, एफ होता है 6, आई होता है 9, एल होता है 12, ओ होता है 15, आर होता है 18, यू होता है 21 एंड एक्स होता है 24। तो तीन का जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो उसके बेस पे ये हम सीफिलोरिक्स याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इजोटी हो गया हमारा 5 एंड सीफिलोरिक्स हो गया हमारा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 5, 8 तो हमें कितना हो गया, 13 तो हमें ऐसे ही याद हो गए। तो हम देखते हैं कि ये 13 याद रखने से हमारे 26 आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए अ, ये हो गए। अगर हमें ABCD सी तो यहाँ हमारा आ ही गया, तो ये ABCDE तो हमें ऐसे ही याद रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट से है वो भी हमें याद रहते हैं। जैसे जेड का हो गया 26, वाई का हो गया 25, एक्स का हो गया ये 20, कितना हो गया 24। तो ये सब एक्स तो हमारे यहाँ दिया ही हुआ है 24।
और एक्स ऐसे भी हम याद रख सकते हैं लास्ट से। तो देखिए, और हम एम एन याद रखने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम ए को फर्स्ट हाफ ए का जो फर्स्ट हाफ होता है 26 का हाफ होता है 13, तो 13 पार्ट में हम ऐसे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ का जो एंड है वो एम यानी कि 13 हुआ, और एन स्टार्टिंग है। सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग हुआ एन, तो एम एन यानी कि एम हो गया 13 और एन हो गया 14। तो ये भी हमें बहुत आसानी से याद रहेंगे। यानी कि फर्स्ट हाफ में हम कर देते हैं तो ऊपर आएगा हमारा फर्स्ट हाफ का एंड आएगा, ए तो सबको याद रहता है। तो एंड आएगा ये एम आएगा, और सेकेंड हाफ का जो स्टार्टिंग होगा वो एन से होगा। तो ये भी दो ये लेटर हम ये नंबर है वो हम आसानी से याद कर लेते हैं। तो हमारे ऐसे करके बहुत ही आसानी से हमारे नंबर ऑफ लेटर पोजीशन ऑफ लेटर जो है वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो ऐसे ये एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, तो आप एक बार आप ट्राई करके याद करके देखिएगा। तो एक ये जो 13 है वो 13 से 26 बहुत आसानी से याद हो जाएगी। एंड और 26 को याद करने के पहले जो लास्ट का है वो तो हमें ऐसे भी याद रहती है, फर्स्ट का है वो ऐसे भी एम एन हमें बहुत आसानी से याद रहेगी। तो ये इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है याद करने के लिए। और हमें याद रखना हुआ तो ऐसे भी याद, जैसे ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3, 4 डी हो गया 4, ई हो गया 5, यहाँ ई है ही, एफ हो गया एफ, ये सिफिलोरेक्स का एफ हमारा यहाँ आ जाएगा, F6 हो गया। जी याद रखने के लिए, तो जी याद रखने के लिए एक चीज़ हम याद रख सकते हैं, जैसे G7 तो अक्सर आप लोग सुनते रहेंगे कि G7 यानी कि विकसित देशों को वर्ल्ड के जो जितने विकसित देश है उसके विकसित देशों के समूह को एक समूह बनाया गया है, जितने विकसित देश हैं यानी कि 7 विकसित देशों के का एक समूह बनाया गया है, उसको G7 कहते हैं। तो G7 7 कंट्री का एक समूह है, मतलब जितने विकसित कंट्री हैं उनका समूह है। तो ऐसे हम G7 याद रख G7 से जी याद, और G7 है तो जी के बाद एच आता है तो एच 8 होता है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे फिर I9 हो गया, J10 हो गया, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। J अगर 10 हो गया तो K11 होगा, यहाँ L दिया ही हुआ है 12। उसके बाद M13 हम ऐसे भी ये फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर से याद हो जाएगा। N भी हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। O हमारा 15 है। P जो है 16, अगर O 15 है तो P 16 हो जाएगा। Q हमारा ये 17। ऐसे करके हम बहुत अगर आप एक बार ध्यान से देखिएगा, R फिर हमारा 18 हो गया। S हमारा अगर R 18 होगा तो S हमारा 19 हो जाएगा। फिर T है, T 20 हो गया, यहाँ T हम 20 से कर सकते हैं। फिर U हमारा 21 है। B हमारा अगर U 21 है तो B हमारा ऑटोमेटिक 22 आसानी से याद आ जाएगी। फिर W हमारा 23 होगा। फिर X हमारा 24 होगा। Y हमारा यहाँ 25 होगा। Z 26। ये तो हमें याद रहते हैं, तो ऐसे करके बहुत ही आसानी से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमें देखना होता है, जो हमें याद रखना होता है वो होता है रिवर्स लेटर। रिवर्स लेटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो रिवर्स लेटर ये याद रखना, जो मेनली याद रखना है वो हमें ज़्यादातर याद रखना है लेटर कोडिंग में ही हमें बहुत सारी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को याद रखनी होती है। तो ये जो है, और लेटर कोडिंग से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स लेटर हमें याद रखना होता है। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ऐसे रिवर्स लेटर हमें याद रखनी होती है। तो इसके लिए भी रिवर्स लेटर भी याद करने के लिए ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, जिसे ऐसे चाहे तो हम रिवर्स लेटर याद नहीं रख पाए, या बहुत मुश्किल होती है ऐसे रिवर्स लेटर याद रखने में। तो रिवर्स लेटर याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। तो चलिए हम रिवर्स लेटर के ट्रिक्स को देखते हैं। जैसे रिवर्स लेटर के को याद रखने के लिए, जैसे हम ए का रिवर्स होता है जेड। जैसे कि हमने देखा पहले कि ए का रिवर्स जेड होता है। तो ए का रिवर्स अगर जेड होता है तो इसको याद रखने के लिए हम A to Z याद रख सकते हैं। यानी कि ए का रिवर्स जेड हुआ तो A to Z हमेशा अक्सर हम बोलते हैं। तो लैंग्वेज में आता है A to Z, तो A to Z से हम याद रख सकते हैं रिवर्स। फिर बी का रिवर्स, तो बी का रिवर्स वाई, यानी कि बी स्टार्टिंग है और वाई इंड है, तो वाई वाई से हम याद रख सकते हैं। बी का रिवर्स लेटर सी का कॉक्स मीन्स होता है नाविक।
तो कॉक्स से हम सी का ये रिवर्स लेटर याद रखते हैं। आपको एक दिन लगेगी इसको ध्यान में रखने में, फिर एक बार ध्यान में आ जाएगी तो फिर आप भूलेंगे नहीं। इसलिए आप एक बार ज़रूरी है, आपको एक बार अच्छे से ध्यान दे के देख लीजिएगा। तो फिर एक बार 1-2 बार आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। डी का को के रिवर्स को याद रखने के लिए हम डाउन का यूज़ कर सकते हैं। DOWN डाउन। तो डाउन, डी और ये डी और डब्लू, डब्लू को हम ज़्यादा फोकस करेंगे डब्लू पे, तो डाउन। तो डी का हो जाएगा डाउन। ई ई ई के रिवर्स को याद करने के लिए हम इवन, EVEN इवन, ईवी या EVM, ऐसे हम ई के रिवर्स को याद करने के लिए ईवी ये कर सकते हैं, EVM या इवन, ये सब ध्यान में रख सकते हैं। फ्लू, एफ के ये रिवर्स को याद करने के लिए फ्लू हम ध्यान में रख सकते हैं, FLU यानी कि फ्लू। एफ का रिवर्स यू होता है और फ्लू से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी के रिवर्स को याद रखो गॉट, यानी कि जी स्टार्टिंग एंड टी ये एंड, तो गॉट से हम ये जी का रिवर्स याद कर सकते हैं। फिर एच के रिवर्स को याद करने के लिए हम हिल स्टेशन याद रख सकते हैं, हिल स्टेशन। आई के ये रिवर्स को याद करने के लिए आई का इंडियन रेल, यानी कि आई से इंडियन और आर से रेल। जे का जस्ट क्विट, जस्ट छोड़ो, या जैसे हमें अक्सर हम अपने ये यूज में लाते हैं जस्ट क्विट, तो ये हम अक्सर हमारे लैंग्वेज ये यूज में हमेशा आते हैं जस्ट क्विट। तो जस्ट क्विट से हम जे का रिवर्स याद रख सकते हैं। के से कीप से हम के का रिवर्स याद, एल से लाइन, लाइन में हमें ओ पे ज़्यादा फोकस करना है, याद हम कर लेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। एम का रिवर्स एन, यानी कि मून, मून पे मून, एम स्टार्टिंग एंड एन एंड, तो ऐसे हम मून का ये याद कर सकते हैं। तो ऐसे हम रिवर्स लेटर एंड जो पोजीशन ऑफ लेटर है वो हम दोनों याद कर लेंगे। ये हमारे लिए याद रखना बहुत, अगर कम टाइम में क्वेश्चन को बनाना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम रहती है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसे याद कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे लिए। कितना भी हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही कम टाइम में, और जो टाइम बचेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दे सकते हैं। फिर हमारे जो ये तो हमारा हो गया लेटर कोडिंग। सेकेंड जो हमारा पूछा जाता है वो होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग यानी कि ऐसे 2 4 3 5 ऐसे दिया रहेगा, फिर इक्वल्स टू अगर इतना 3 4 ऐसे, इसमें क्या होता है स्क्वायर या ये क्यूब प्लस माइनस, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से हम उसे ये नंबर ये में पूछे जाते हैं नंबर कोडिंग में। तो इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो इस टाइप से जैसे अगर पूछा जाता है कि यदि 2 4 6 9 इक्वल टू मतलब 3 4 9 ऐसे कुछ हुआ, तो इसका मतलब तो जो पहले में यानी कि पहला, यानी कि इसका इससे रिलेशन अगर प्लस माइनस जो इसके साथ रिलेशन बनेगा वही रिलेशन सेकेंड, या अगर सेकेंड दिया रहता है तो थर्ड के साथ वही रिलेशन बनेगा। तो इस टाइप से नंबर कोडिंग का हो गया। फिर मिक्स कोडिंग को हम देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिक्स कोडिंग का, यानी कि इसमें लेटर भी है और नंबर भी है। तो लेटर और नंबर जिसमें दोनों है वो मिक्स कोडिंग हो गया। तो मिक्स कोडिंग वाले क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, यानी कि देखिए यहाँ जो है पेंट, PAINT, पेंट इक्वल्स टू 74128 है, एक्सल इक्वल्स टू 93598 है, तो एक्सेप्ट का क्या होगा। तो यहाँ मिक्स कोडिंग में जो देखते ए का यहाँ है 4, तो यहाँ ए का 4 होगा। सी का यहाँ हमारा देखते हैं कि सी हमारा 3 पे है, यानी कि 5, तो 5, फिर सी 5 है, फिर ई हमारा है 9 एंड पी जो है पी हमारा है 7 एंड टी है हमारा, टी यहाँ है यहाँ 8। तो यही हमारा ये आंसर आ जाएगा एक्सेप्ट का। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे मिक्स कोडिंग में बनते हैं। तो अभी तक तो आप लेटर कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब, या मिक्स कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब तो आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं ये लेटर कोडिंग में क्वेश्चन किस टाइप के, कितने तीनों पैटर्न, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न एंड ये जो होता है पेयर पैटर्न, इसमें तीनों पैटर्न से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।